गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 8.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। पढ़ते हैं, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपीज़ एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। शी वुड बी पे इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, और वो उसका इंटरेस्ट जो है 5% कंपाउंडेड एनुअली पे करेगी। तो आपके पास ये P हो गया और ये R हो गया, ठीक। टाइम अब आगे देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या आता है। फर्स्ट पार्ट में पूछा था अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। एंड ऑफ सेकेंड ईयर मीन्स 2 इयर्स हो गया। सेकेंड ईयर का एंड तो ये हो गया, 2 साल पूरे हो जाएंगे, तो एंड क्या हो गया 2 इयर्स। तो इसके लिए अमाउंट निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन आप सब समझ गए हैं। इतना वर्क करते हैं, आपने किया, ये सब डाटा बनाइए पहले। P इक्वल टू ₹8,000, R इज इक्वल टू 5% पर एनम, और N इज इक्वल टू 2 इयर्स। तो पहले फर्स्ट पार्ट का है, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़ टू द पावर n। ये फार्मूला है, पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं फार्मूले से सॉल्यूशन होना है। 2 ही फार्मूले हैं आपके पास, एक एनुअली वाला और एक हाफ ईयरली वाला। हाफ ईयरली वाले में R/200 पावर 2n हो जाती है। वैल्यू पुट करें, P की जगह 8,000 हो गया, R की जगह 5 आ गया, N की जगह 2 आ गया। 8,000 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 बन जा 520 जा 1 प्लस 1/20 रेज़ टू द पावर 2। और जब ये जुड़ता है तो 21 जा 21 1 21/20 पावर 2। इट मीन्स 2 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई है। और इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरे 0। 2 4 जा 8, 40 आ गया, और 2 से 20 आ गया, 40 कट के। तो आपके पास क्या अमाउंट बनी, 20 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21। सिंप्लीफाई कर लो, 21 और 21 की मल्टीप्लाई होती है 4 और 41, देख लीजिए। और जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 2, तो 8 8 2 और ये 0 और लग जाएंगे, तो मल्टीप्लाई होगी। अमाउंट आ गई आफ्टर सेकेंड ईयर। उसके नेम में जो अमाउंट क्रिएटेड हो जाएगी वो हो जाएगी 8,820 रुपीज़, ठीक। तो आंसर हुआ इसका अमाउंट credited अमाउंट credited अगेंस्ट हर नेम, ज़्यादा लंबे लिखने की जरूरत नहीं है। अमाउंट क्रेडिट ₹8,820, ठीक।
अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर का कितना इंटरेस्ट बनेगा, 1 साल का इंटरेस्ट, चाहे आप कंपाउंड से निकालो या एसआई से निकालो सेम आएगा। तो लिखते हैं थर्ड ईयर का मतलब तीसरे साल, 2 साल खत्म होने के बाद जो तीसरा साल है, तो ये अगर हम एन मानेंगे तो 1 ईयर हो जाएगा और टी मानेंगे तो 1 ईयर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आएगा, क्योंकि 1 साल के लिए कोई भी निकालो सेम आता है। तो अगर हम इसको एसआई से निकाल लें तो भी सही रहेगा। तो इसका पी आपका हो गया ₹8,820, आर आपका वही रहेगा 5% और टी आपका 1 ईयर। तो ऐसा ही निकाल लीजिए सीधा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी आपका 8,820, आर आपका 5, टी आपका 100। और इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो चलिए हो जाएगा 5 से 8 दें 20 आ गया, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 4 या 2 4 या 4 4 1। तो थर्ड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट हुआ वो ₹441 हुआ। तो द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट दिया गया, तो आंसर आपका आ गया इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर बस। इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बस ये इंटरेस्ट ही आपका आ गया, ₹441 का इंटरेस्ट हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। और ये सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है।